अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाजरे की रोटी की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए ना तो आटा गूंदने की टेंशन है, ना ही पेड़ा बनाने की और ना ही रोटी को बेलने की, बल्कि इन सब चीज़ों के बिना ही बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और जायकेदार बाजरे की रोटी तैयार हो जाएगी। लेकिन हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जो इसके जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। और सर्दियों में साग के साथ मकई और बाजरे की रोटी का ही मज़ा आता है। मकई की रोटी की रेसिपी भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से इजीली मकई की रोटी की रेसिपी को देख सकते हैं। तो चले आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बाजरे का आटा। सबसे पहले आटे को छान लेंगे, उसके बाद इसमें 1/4 स्पून नमक का ऐड करेंगे। आटे में नमक टेस्ट के लिए ऐड कर रहे हैं, अगर आपको बीपी वगैरह का प्रॉब्लम होगा तो नमक को ना ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसमें 1 कप नीम गर्म दूध का ऐड करेंगे। दूध ऐड करने से रोटी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा। दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ ही इसको मिक्स भी करते जाएंगे। दूध को एकदम नहीं ऐड करना, नहीं तो आटे में गुठलियाँ बन जाएंगी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा, जो रोटी के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो इजीली मिलती रहे। दूध और अंडा मिक्स हो गया है, लेकिन मिक्सचर अभी बहुत ज़्यादा थिक है। इसको थिन करने के लिए इसमें नीम गर्म और हाफ ग्लास वाटर का ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर तैयार हो गया है और ये देखिए, इसको इस तरह का थिन रखना है। उसके बाद तवे की करेंगे देसी घी के साथ ग्रीसिंग। देसी घी होममेड है और इसकी रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देती हूँ। आप अगेन वहाँ से उसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तवे के गर्म होने के बाद मिक्सचर को इसके ऊपर सर्कल शेप में ऐड कर देंगे। रोटी की शेप थोड़ी ख़राब हो गई है तो इसको स्पून की हेल्प से ठीक कर लेते हैं। चले जी, ये भी ठीक हो गई है। अब इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही इसकी घी के साथ भी ग्रीसिंग कर लेंगे। एक साइड से ये बिल्कुल तैयार हो गई है तो अब इसकी साइड भी चेंज कर लेते हैं और इसकी दूसरी साइड की भी देसी घी के साथ अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसको डालडा घी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी के साथ इसका जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, इस वजह से मैं वो यूज़ कर रही हूँ। रोटी की दूसरी साइड को भी लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए ही पकने देंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और जायकेदार बाजरे की रोटी तैयार हो गई है। अब इसको करेंगे साग के साथ सर्व। साग की रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से साग की रेसिपी को देख सकते हैं। ये बाजरे की रोटी बनाने की बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है, जो कि सिर्फ चंद मिनटों में तैयार हो जाती है। और इसमें ना ही आपको आटा गूंदने की टेंशन होगी, ना ही पेड़ा बनाने की और ना ही रोटी को बेलने की। इन सब के बिना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट शेप में रोटी तैयार हो जाती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।